जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी किरण पब्लिकेशन के वन लाइनर से मूल कर्तव्य को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज मौजूद है, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। यह सभी वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य शुरू कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। देखिए, संविधान में जो है मूल कर्तव्य, शुरू में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं था। तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया। और उस समय आपातकाल लागू था। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह लागू किया गया था। और यह जो सिफारिश की थी मूल कर्तव्य को, एक समिति था, काफ़ी चर्चित समिति है जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य लागू हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन जो हुआ था, कई संशोधन हुआ था। इस कारण इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को? 42वें को। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? पहले ही हम लोगों ने क्लियर कर चुका है, हमने क्लियर कर दिया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो 1976 ईस्वी मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, 8 का शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो 10। वर्तमान में मूल कर्तव्य अगर पूछे, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है? तो 11। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग 4 को में, भाग 4 को में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भाग 4 में। किस भाग में जोड़ी गई थी? भाग 4 में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 4 को में भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, जो जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितना जोड़ा गया था? 10। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य, संविधान में जो वर्णित है मौलिक कर्तव्य, यह किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो यह मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए किसकी संस्तुति पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? या उल्लिखित है भाग 4 को में, भाग 4 को में। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है भाग 4 को में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये गलत है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो ये सही है। अस्पष्ट
विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। केवल एक गलत है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की आवश्यकता नहीं है, दंड का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन नियम बनाकर, कानून बनाकर यह प्रावधान किया जा सकता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए, मौलिक कर्तव्य का अवहेलना होगा तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन संसद जो है कानून बनाकर प्रावधान कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी झंडा का, राष्ट्रीय ध्वज का कोई क्या करता है कि अपमान करता है, तो उसके लिए ध्वज संहिता अधिनियम 2002 बना है, इसके अनुसार उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद, देखिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यहाँ पूछ रहा है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए, 51 का ए हो जाएगा, ठीक, उसी में यह वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 ए में। किसमें? अनुच्छेद 51 ए में हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए, इस तरह आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, 14 नंबर टॉपिक, भारतीय संसद। तो जल्द ही ये वीडियो भी आएगा। धन्यवाद।